हेलो दोस्तों, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी ही मिल जाए। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज इसका सेकंड पार्ट है। आइए देखते हैं। अपने मत को मानने वाला स्वावलंबी होता है। स्वमतावलंबी, जो कहा ना गया हो, अकथित, परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुत, जो देखने के योग्य हो, दर्शनीय, अन्य से संबंध न रखने वाला, अनन्य, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि होता है। कही हुई बात को बार बार कहना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ कहते हैं। समान रूप से ठंडा और गर्म, समशीतोष्ण कहते हैं उसको। जो छाती के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वसनीय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको कहते हैं प्रतिवादी। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको कहते हैं अभूतपूर्व या फिर अनसुना। जो स्मरण करने योग्य है उसको स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है, इंद्रियातीत कहेंगे या अतीन्द्रिय कहेंगे। जो मुश्किल से प्राप्त हो यानी दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको आक्रांत कहते हैं। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युत्सु कहेंगे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहेंगे रिक्त। जिसकी मापतौल हो सके वो परिमेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पाथेय। आधी रात का समय उसको कहते हैं निशीथ। जिसके पास कुछ न हो उसको कहते हैं अकिंचन। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। रंगमंच में पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी कहलाती है समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो यानी दिगंबर। आगे देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कहेंगे कानीन। पेट की अग्नि को कहेंगे जठराग्नि। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहेंगे असूर्य पश्या। जो हमेशा रहने वाला हो उसको कहेंगे शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको कहेंगे विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको कहेंगे अपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को कहते हैं असूर्य पश्चा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा है? गिरा हुआ शब्द आए तो उसको क्या कहेंगे? गिरे हुए को पतित कहेंगे, पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाएगा? स्वयं सेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहेंगे? अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट यानी कृतार्थ। नियम विरुद्ध सामाजिक कार्य करने वाले की सूची क्या कहलाएगी? काली सूची। बच्चों को सुलाने के लिए सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? लोरी। लोरी कहलाएगा। जो नभ में चलता है, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना किसको कहलाता है? बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अक्षत। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजेय।
जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहेंगे सधवा। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहेंगे अंत्यज। जो सब कुछ जानता है उसे कहेंगे सर्वज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रमा है उसे चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? सधवा। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को कहते हैं नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय। और जो कभी नहीं मरता अमृत्य। जो ऊपर कहा गया है उपर्युक्त। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो केवल फल खाकर रहता है फलाहारी। जो भारत में रहता हो भारतवासी या भारतीय। जिसकी सीमा ना हो असीम। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। जिसकी पत्नी जीवित ना हो विधुर। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो बहरा। जो बीत चुका हो उसे कहेंगे अतीत। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। जो अभी तक आया ना हो अनागत। जो पहले घटित ना हुआ हो अघटित। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्य। मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं परिशिष्ट। जो पीछे चलता हो अनुगामी या अनुयायी। जो भयभीत ना होता हो निर्भय। जो दूसरों के पीछे चलता है अनुगामी। जो पहाड़ को धारण करता है गिरिधारी। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। बाय बाय।